राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। होलिका माता आप सबके ऊपर कृपा करें, आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी करें। आपके घर में अगर वास्तु दोष है, कोई भी प्रकार का जादू टोना है तो उसे समाप्त करें। सबकी कृपा होलिका माता को प्राप्त हो। कैसे मैंने पूजा की होलिका माता की वह मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि होलिका माता जो हमारे यहाँ बनी हुई थी वो काफ़ी दूर बनी हुई थी। गांव में तो एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ होलिका माता जलाई जाती हैं और वहीं पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन मुझे यहाँ पर पहली बार रह रही हूँ तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, ढूंढना पड़ा होलिका माता कहाँ पर बनी हुई हैं। फाइनली मैंने और मेरी बेटी ने ये जगह ढूंढी ली जहाँ पर ये होलिका माता बनी हुई थी और वहाँ पर काफ़ी लोग पूजा कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि यहाँ मुझे ज़्यादा लोग मिलेंगे पूजा करते हुए, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। डीजे वगैरह चल रहा था, खूब गाने चल रहे थे और सभी लोग वहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर भी होलिका माता बनाई गई थी और बहुत अच्छी तरह से मेरी पूजा अर्चना भी हो गई थी। देखिए, हम शहर में आ जाएं या कहीं भी रहें, हमें अपने कल्चर को, हमें अपने सनातन धर्म को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो पूजा अर्चना होती है ये हमारे घर के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। भले ही हमारे घर में जो हमारे सास हैं वह पूजा कर रहे हैं, हमारे दादी सास हैं वो पूजा कर रही हैं, लेकिन हमें भी अपने कल्चर को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे साथ रहते हैं और जब हमें अपने कल्चर से जुड़ते हुए देखते हैं तो वह भी उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लेकिन कहीं भी आप रहते हों, चाहे शहर में रहते हों, चाहे कहीं भी बाहर रहते हों, अपने कल्चर से हमेशा ही जुड़े रहा कीजिए। आप सभी को होलिका माता की शुभकामनाएं। इसके बाद सुबह के समय हमारे यहाँ ये पूजा होती है पूर्णमासी को, जिसमें पूड़ियाँ और मीठी पूड़ी चढ़ाई जाती हैं और भोग लगाया जाता है, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, बताशे माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की, हनुमान जी की, भोले बाबा की, विष्णु भगवान की और प्रथम पूज्य गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है। तो ये पूजा बहुत ही ज़रूरी होती है होलिका माता की, जो घर पर की जाती है और जिससे विशेष रूप से लक्ष्मी माता की कृपा होती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हैप्पी होली। और ये देखिए, ये पानी गर्म किया जाता है हमारे यहाँ, इसी पानी से सभी लोग स्नान करते हैं। ये होली की राख लाई जाती है और इसी का टीका लगाएंगे और यह राख अपने पूरे घर में आपको छिड़कनी है। देखिए कितनी सारी राख, ये आपको साल भर के लिए संभाल कर भी रखनी होती है। और देखिए, ये मैंने पहले से ही निकाल ली है, ये ठंडी हो जानी चाहिए बिल्कुल। जब आप अपने लड्डू गोपाल को इससे स्नान करवाएंगे तो इसे छान लीजिएगा, बिल्कुल भी कंकड़ पत्थर उन्हें लगना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको ये राख छान के और फिर जल में मिलाकर भोले बाबा को अभिषेक करनी होती है और लड्डू गोपाल को अभिषेक करना होता है और स्नान करवाना होता है। ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का। और अगली वीडियो अभी थोड़ी देर में ही आने वाली है, तो मुझसे जुड़े रहिए। हैप्पी होली, जय श्री कृष्णा। के बाद सबसे पहले अपना घर का देहरी पूजन ज़रूर कीजिए। देहरी पे आपको गुलाल लगाना है, गुलाल रखना है और अपने पितरों का आवाहन करना है कि पितृ देवता, आपको मैं रंग लगा रही हूँ, आप मेरे घर परिवार पर हमेशा ही प्रसन्न रहिए। इसके बाद हम रंग लगाते हैं अपनी कुल देवी को, क्योंकि कुल देवी, जब तक आप कुल देवी को प्रसन्न नहीं करते हैं, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तब तक आपको किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कुल देवी की पूजा करना, वह प्रथम पूज्य होती हैं, उनकी पूजा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो या तो आप ऐसा कीजिए कि एक कटोरी रंग ले लीजिए और उसे अपने आंगन में बीच में रख दीजिए, या फिर आप इस तरह से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये सभी कार्य स्नान करने के बाद ही करने होते हैं। रंग लगाने के बाद फिर आप दोबारा से नहा लीजिए, लेकिन अपने लड्डू गोपाल को रंग लगाना है, अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है, पंचामृत स्नान करवाना है। भोले बाबा को यही जो मैंने राख दिखाई है, इससे अभिषेक किया जाता है और उसके बाद ये भस्म उन्हें लगाई भी जाती है। तो ये सभी कार्य आपको स्नान करके ही करने होते हैं। और ये हमारी होली की मस्ती शुरू हो गई थी। वहाँ पर सभी लोग नाच गा रहे थे। गाना इसीलिए नहीं डाला है कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, कुछ पता नहीं
नहीं चलता है कभी कभी यूट्यूब का कि कब कॉपीराइट आ जाएगा, बहुत डर लगता है। और हाँ, एक और बात बताना चाहती थी मैं आप लोगों को कि पता नहीं मेरे वीडियोस में आजकल क्या हो रहा है कि डेली ही मेरे कुछ सब्सक्राइबर डेली घट जाते हैं। जैसे कि 50 सब्सक्राइबर बढ़े और 50 घट जाते हैं। तो ये बड़ा ही अजीब चल रहा है कि जितने बढ़ रहे हैं उतने घट भी रहे हैं, तो सब्सक्राइबर वहाँ के वहीं रुक जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी जानकारी हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और होली मेरी काफ़ी अच्छी रही, बड़े धूमधाम से हम लोगों ने होली बनाई। आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। इसी तरह होली में खुशियां बांटते रहिए, प्यार बांटते रहिए, खूब सारी मिठाई बनाइए, खूब सारा एंजॉय कीजिए। और होली का त्यौहार होता ही इसीलिए है कि आप सभी लोग इकट्ठे होकर मिलकर अच्छी तरह से होली को एंजॉय कर सकें। होली खुशियों का त्यौहार होता है, इसीलिए शराब पीकर, भांग पीकर, इस तरह से नशा करके अपनी होली को या दूसरों की होली को ख़राब मत कीजिए। औरतों का सम्मान कीजिए। और इसके साथ ही होली में मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप खुशी मना रहे हैं और आप किसी जानवर को मार रहे हैं, तो ये भी गलत है। जय श्री कृष्णा।